नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का फलौदी दौरा, श्री कल्याण सिंह राठौर की मूर्ति का किया अनावरण। जैसलमेर में बाबा रामदेव के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री, प्रदेश में खुशहाली और सौहार्द की प्रार्थना। राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोलेगी। कल टोंक जिले के निवाई में होगा शुभारंभ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज फलौदी जिले के चौरड़िया गांव में स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह राठौर की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। तो आप सोच सकते पानी के अंदर, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आज भारत तो आगे बढ़ चुका है। परिश्रम अपने IIT, IIM, IIM जोधपुर में आ गया। कितने मिले एशिया में सब कुछ जोधपुर के अंदर आज है। तो सारी संस्थाएं जो प्रीमियर संस्था होती है देश की, आजादी के बाद बनी थी, तमाम संस्थाएं आज जोधपुर के अंदर आ गई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। मेरा शिविर लगाए, स्वास्थ्य का अधिकारी का आपको एक बना दिया हम लोगों ने, पेचीदा का बीमा कर दिया है, इलाज का जिसके तकलीफ वालों को मालूम है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बीमार होने पर फ्री इलाज होगा सबका। और तो 500 रुपये गैस सिलेंडर, इतना महंगा सिलेंडर बन गया। 400 रुपये की 1150 रुपये हो गया। एक मात्र राशन राज्य ने 400-500 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किया राशन में हमारे बहनों को। इसके बाद मुख्यमंत्री आज जोधपुर ग्रामीण के ओसिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने डावरा में पूर्व विधायक रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। श्री रणजीत सिंह ओसिया से 3 बार विधायक रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि मूर्तियां इसलिए लगाई जाती है ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। इस मौके पर उन्होंने अपनी योजनाओं की भी चर्चा की। पर जो मूर्ति लगती है, मूर्ति क्यों लगाई जाती है? क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे महापुरुष हो, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, नौजवान भी, ये मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो जानकारी प्राप्त करता है, कुछ सीखता है उससे, मन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ ज़िंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए ये अच्छी परंपरा हमारे देश में है, जहाँ पर गांव-गांव में शहीदों की मूर्ति लगती है, महापुरुषों की लगती है, हम लोग नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज तो रणजीत सिंह जी जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे, ऐसे व्यक्ति के मूर्ति अनावरण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं घनश्याम सिंह जी का, इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री जैसलमेर में बाबा रामदेव के दरबार पहुंचे। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल के दर्शन और पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश में खुशहाली, सौहार्द और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रांगण में बाबा रामदेव की स्तुति सुनी और भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचते हैं और अब यहाँ व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। श्री गहलोत ने मंदिर में प्रसाद वितरण के दौरान श्रद्धालुओं से चर्चा कर उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को जाना, साथ ही भविष्य की राजस्थान को लेकर उनकी आशाओं के बारे में बातचीत की। राजस्थान की काजी काउंसिल सोसाइटी ने आज मुख्यमंत्री निवास पर सीएम से मुलाकात कर उनका आभार जताया। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुस्लिम समाज में विवाह पंजीयन के लिए संलग्न दस्तावेजों में शहर काजी की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को
मान्य किए जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष वाहिद अली और उपाध्यक्ष रेहान उस्मानी के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कारगिल विजय के नायक परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी जयंती पर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, अत्यंत ऊंचे, दुर्गम और दुरूह क्षेत्र में देश की रक्षा के लिए दिए गए आपके सर्वोच्च उत्सर्ग का राष्ट्र ऋणी है। कारगिल के शेर विक्रम बत्रा को उनकी जयंती पर सादर नमन। राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोलेगी। इसका शुभारंभ कल 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई के पास झिलाए गांव से होगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोइयों के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इन सभी 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाओं की ओर से किया जाएगा। इससे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बैठक में बताया गया कि बेहतरीन काम करने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों के इंदिरा रसोई संचालकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। हॉस्टल में रहते हुए बाहर के मजदूर लोग हैं, आम आदमी है जिनको जरूरत होती है, वो गर्म खाना बैठा करके आराम से स्वादिष्ट खाना उनको मिल रहा है, जो बहुत पॉपुलर योजना हमारी है। हम चाहेंगे एनजीओ आगे आए। एनजीओ आगे आते हैं उनको हम लोग 27 रुपये की कॉस्ट जो है 17 रुपये देती है सरकार, देती है 17 रुपये। इस प्रकार से एक सब्सिडी करके मैं समझता हूँ ऐसी योजना शुरू की गई जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली। महंगाई के दौर के अंदर भी बहुत बड़ी राहत है। और वैसे सुविधा की दृष्टि से देखें तो ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है। लोग सुविधा मिलने लगे। कई लोगों के घरों में तकलीफ होती है, मजदूर होते हैं। मैं खुद 2-3 जगह रसोई में खाना खाने गया हूँ। मैंने देखा किस प्रकार लोग आते हैं, मैंने बातचीत उनसे करी। वही योजना की लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है। Hello. Hello. We're in the Clock Tower, Indra Rasoi. Best restaurant in the area. Such good food. I Best can eat food. this forever. You have to come here. If you don't come here, you're missing out. You're not living. You They're got to come. really, really nice. Like, you know, we haven't found anywhere better than this. Yeah. It's really cool. We think it's a really good It's a initiative. great idea. And if you want to support it, you should support it. Thank you to the Chief Minister. Thank you to the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot. Very, very good. Thank very you. amazing idea. Thank you so much. Thank 8 rupees eating full belly is very impossible. Nobody will believe that in 8 rupees you can eat for a full stomach and go to sleep like healthy. And I would like to congratulate the Rajasthan government for this very good initiative. And I would invite all tourists to come here and taste. There is no cost, there is no poor or rich people. Every people can eat here for 8 rupees. You eat a full thali of healthy food prepared by such lovely people. So thank you, government of Rajasthan, for the good initiative of letting no people sleep with an empty stomach. राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर आज राजभवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि राज्यपाल पद पर रहते हुए उनके पिछले 4 वर्ष संविधान संस्कृति की उज्जवल राह को समर्पित रहे हैं। श्री मिश्र ने अपने कार्यकाल के पिछले 4 वर्षों की चर्चा भी की। राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया है। राजस्थान के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में पिछले 4 साल की बड़ी उपलब्धि कोई रही है तो वह यह है कि इस दौरान संविधान संस्कृत की उज्जवल राहों पर चलते हुए इस पथ पर चलने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सका हूं। जयपुर में 11 सितंबर को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जन सहयोग करने वाले व्यक्तित्वों को भामाशाह सम्मान देकर गौरवान्वित किया जाता है। विभाग इस अवसर पर दानवीरों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को भी सम्मानित करेगा। इस वर्ष 142 भामाशाहों और 78 प्रेरकों को सम्मानित किया जा रहा है। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।